60 के बाद सिर्फ वॉक नहीं, ये 7 नियम जिंदगी बदल देंगे। क्या आप भी 50 या 60 की उम्र पार करने के बाद रोज सुबह शाम सिर्फ आधा घंटा पैदल चलकर ये मान चुके हैं कि आपने अपनी सेहत का कोटा पूरा कर लिया? क्या आपको भी लगता है कि अब कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती? तो ठहरिए, आज एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। मेडिकल साइंस की लेटेस्ट रिसर्च साफ कहती है कि बढ़ती उम्र में सिर्फ सीधा पैदल चलना आपको बुढ़ापे में बिस्तर पकड़ने, हड्डियां टूटने या व्हीलचेयर पर आने से बिल्कुल नहीं बचा सकता। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ वॉक करना काफ़ी नहीं है। अगर आप 60 या 80 की उम्र में भी 25 साल जैसी फौलादी मजबूती और फुर्ती चाहते हैं, तो आज मेरे साथ जानिए वो 7 अचूक काम जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरोग्य दर्शन में। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी सेहत की असली और सच्ची समझ। उन 7 नियमों को जानने से पहले हमारे लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि 50 की उम्र पार करते ही हमारे शरीर के भीतर वो कौन से 3 बड़े और साइलेंट बदलाव आते हैं, जिनका इलाज सिर्फ पैदल चलना बिल्कुल नहीं है। पहला खतरनाक बदलाव, मांसपेशियों का चुपचाप गलना, सार्कोपीनिया। 50 के बाद हर साल हमारे शरीर की मसल्स यानी मांसपेशियां 1% की रफ्तार से अपने आप घटने लगती हैं। शरीर ढीला पड़ने लगता है, हाथों पैरों की ताकत खत्म होने लगती है और कमजोरी शरीर में घर कर लेती है। दूसरा बदलाव, हड्डियों का खोखलापन, ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी हड्डियां अंदर से इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हल्का सा पैर मुड़ने या झटका लगने पर भी बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। तीसरा बदलाव, बॉडी बैलेंस यानी संतुलन का बिगड़ना। उम्र के साथ हमारे दिमाग और पैरों का आपसी तालमेल घटने लगता है। यही वजह है कि अचानक बैलेंस बिगड़ने और गिरने का खतरा इस उम्र में 50% तक बढ़ जाता है। इन तीनों खतरों को जड़ से खत्म करने के लिए सिर्फ चलना नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या में कुछ ठोस बदलाव करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आरोग्य दर्शन के वो 7 अचूक नियम। नियम नंबर 1 है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी मांसपेशियों की मजबूती। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इस उम्र में क्या हमें जिम जाना पड़ेगा, भारी भारी वजन उठाना होगा? बिल्कुल नहीं, आपको कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। आपको बस अपने घर पर रहकर अपने शरीर के वजन से ही कसरत करनी है, जैसे बिना किसी सहारे के कुर्सी से उठना और बैठना, जिसे चेयर स्क्वॉट्स कहते हैं, या फिर घर में रखी पानी की बोतलों को डंबल की तरह इस्तेमाल करके हाथों की एक्सरसाइज करना। जब आप अपनी मसल्स पर थोड़ा सा दबाव डालते हैं, तो वो ढीली पड़ चुकी मांसपेशियां दोबारा सख्त और फौलादी होने लगती हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट की ये आदत आपके पैरों को बुढ़ापे में भी टूटने नहीं देगी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ थोड़ी बहुत कसरत कर लेने से आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल तो आपकी थाली के अंदर छुपा हुआ है। यहीं से आता है नियम नंबर 2, डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना। हम भारतीय लोग दाल रोटी सब्जी से पेट तो भर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन को भूल जाते हैं। याद रखिए, प्रोटीन हमारी मांसपेशियों का असली खाना है। अगर शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो मांसपेशियां तेजी से गलेंगी और कमजोरी आपको घेर लेगी। अपने रोज के खाने में गाढ़ा दही, पनीर, दालें, सोयाबीन या अंडे जरूर शामिल करें। इस उम्र में आपके वजन के हर 1 किलो पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अगर वजन 70 किलो है, तो 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। ज़्यादा कमजोरी होने पर डॉक्टर की सलाह से एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आरोग्य दर्शन का सीधा सिद्धांत है नो प्रोटीन नो स्ट्रेंथ। नियम नंबर 3 है बॉडी बैलेंस और लचीलेपन पर काम करना। बढ़ती उम्र में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग
कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि अचानक पैर फिसलने या चक्कर खाकर गिरने की वजह से बिस्तर पकड़ते हैं। इसीलिए सिर्फ सीधा चलना काफ़ी नहीं है, शरीर का संतुलन बनाना सबसे ज़रूरी है। इसके लिए रोज़ सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग यानी शरीर को स्ट्रेच करें और योग करें। दिन में किसी भी समय दीवार या कुर्सी को पकड़कर एक पैर पर 30 सेकंड खड़े होने का अभ्यास करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके दिमाग और पैरों का तालमेल को इतना सटीक कर देगी कि गिरने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नियम नंबर 4, हड्डियों की फौलादी मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन D3। अगर हड्डियां मजबूत होंगी तो जोड़ों का दर्द आपके पास फटकेगा भी नहीं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दूध पी लेना काफ़ी नहीं है। कैल्शियम को शरीर में सोखने के लिए विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। इसका सबसे बेहतरीन और मुफ्त का तरीका है रोज़ सुबह की हल्की धूप में 15 मिनट बैठना। इसके साथ ही अगर आपके घुटनों से उठते बैठते वक्त कट कट की आवाज़ आती है तो साल में एक बार कैल्शियम और विटामिन D3 का ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं और डॉक्टर की सलाह से सही सप्लीमेंट लें। नियम नंबर 5, दिमाग की कसरत करना यानी मेंटल एक्टिवनेस। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर को कसरत की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी कसरत चाहिए होती है। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर लोग भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया या अल्जाइमर का शिकार होने लगते हैं। इससे बचने का सबसे सीधा तरीका है अपने दिमाग को कभी खाली या रिटायर मत होने दीजिए। रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखने या करने की कोशिश करें। अखबार में आने वाली शब्द पहेलियों या सुडोको को सुलझाएं। घर में बच्चों के साथ शतरंज खेलें या अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें। जब आपका दिमाग एक्टिव और जवान रहेगा तो आप खुद को कभी बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उस नियम की जो सेहत को दुरुस्त रखने का दुनिया का सबसे सस्ता और असरदार इलाज है, लेकिन 90% लोग इसे सबसे पहले नज़रअंदाज कर देते हैं। यही है हमारा नियम नंबर 6, गहरी नींद और भरपूर पानी। चाहे आपको प्यास कम लगती हो, फिर भी दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीने का नियम बना लीजिए। इसके साथ ही रात को 7 से 8 घंटे की बिना रुकावट वाली गहरी नींद बेहद ज़रूरी है। याद रखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी हमारा शरीर अपनी अंदरूनी मरम्मत यानी हीलिंग करता है। और हाँ, रात को सोने से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फ़ोन को खुद से बिल्कुल दूर कर दीजिए। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम। नियम नंबर 7, सामाजिक रूप से सक्रिय रहें और अकेलेपन को अलविदा कहें। अकेलेपन का दर्द और मानसिक तनाव किसी भी बड़ी शारीरिक बीमारी से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। जब इंसान खुद को अकेला या बेकार समझने लगता है तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं जो बीमारियों को न्योता देते हैं। अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, उनके साथ पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, परिवार के साथ बैठिए, बातें कीजिए और खुलकर मुस्कुराइए। शाम के समय किसी पार्क में जाकर नए लोगों से मिले या कोई लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें। खुश रहना और मन को शांत रखना ही इस उम्र की सबसे बड़ी अचूक दवा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने आरोग्य दर्शन की इस विशेष पाठशाला में आखिर क्या सीखा? यही कि सुबह की सैर या सिर्फ पैदल चलना तो सेहत की शुरुआत है, वो पूरी किताब नहीं है। उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस बढ़ती उम्र को बीमारियों के साए में बिस्तर पर गुजारना है या हंसते मुस्कुराते हुए एक नौजवान की तरह जीना है, ये पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। अपने इस अनमोल शरीर को एक पवित्र मंदिर की तरह मजबूत और साफ रखिए। अगर आपको आपके अपने चैनल आरोग्य दर्शन की ये खास पेशकश थोड़ी भी मददगार और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। अपने माता पिता, दादा दादी और तमाम दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस उम्र में एक बेहतरीन और आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सेहत की कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो। अपना पूरा ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए
और सदा स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।